मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज़ है। चेकिंग ओसीडी। चेकिंग ओसीडी के अंदर बहुत बार पैसों को भी चेक करना पड़ता है। तो पैसों की समस्या को, पैसों को बार बार चेक करने की समस्या को गीता थेरेपी द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है वो इस वीडियो में जानोगे। तो हमारे साथ हैं वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी, अब आप बताइए कि आपको पैसे की चेकिंग कैसे कैसे करनी पड़ती है। जी, पैसा मतलब जैसे जेब में डाल लिया, हाँ, उसके बाद खड़े होके, हाँ इधर आके बता दीजिए सामने। सर खड़े होके मतलब जैसे मैंने पैसे ऐसे लिए, हाँ हाँ पैसे लिए उसके बाद ऐसे रखा, हाँ हाँ। तो काफ़ी देर ऐसे अच्छा, ऐसे ऐसे जेब में हाथ लगा डाल के ऐसे ऐसे उसके बाद ऐसे ऐसे लगाता रहूँगा। उसके हाँ, बाद फिर निकाल लूँगा, फिर ऐसा लगेगा फंस के हाँ, हाँ। पैसा ऊपर आ गया है। अच्छा अच्छा, हाथों के साथ वो लग के ऐसे जैसे निकल हाँ, गया। मतलब पैसा ऊपर आ गया, गिर जाएगा। हाँ हाँ फिर उसके बाद फिर थोड़ा कंपल्सन हो जाएगा, इधर उधर देखेंगे, हाँ मतलब कोई चीज़ की गिनती ऐसे मारेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। हाँ 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 हाँ, फिर चेक करके मतलब आराम से चेक करने के बाद तो फिर संतुष्टि मिल जाती है। हाँ हाँ। तो सब्जी के मतलब सब्जी खरीदने जाता हूँ तो बार बार पैसा निकालना पड़ता है, हाँ, फिर जेब में डालना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ पड़ जाती है। वहाँ फिर हर दुकान पे कुछ देर निकालूंगा, और भीड़ में आदमी बोलेगा जल्दी जल्दी पैसा लाओ, भीड़ मत लगाओ, तो ज़्यादा समय इसी में लग जाता है। ऐसे ऐसे बार बार जेब में कुछ देर हाथ डालना, उसके बाद निकालना, और गिन के दूंगा। उसके बाद फिर लौटा देंगे तो फिर बड़े आराम से ऐसे ऐसे बढ़िया सुधिया के फिर जेब में डालूंगा, फिर कुछ देर ऐसे ऐसे करूँगा। उसके बाद फिर वहाँ से जाऊँगा। तो सौदा खरीदने में भी मतलब बहुत तकलीफ पड़ जाती है हमको। हाँ, समय लगता है। समय तो ये भी गिन गिन के करते हो ऐसे ऐसे या? हाँ, 5-6 बार लगभग हो जाता है। अच्छा अच्छा। ऐसे ऐसे करने के बाद ऐसे ऐसे नहीं करूँगा फिर दिक्कत है, लेकिन ऐसे ऐसे करने के बाद जब हाथ को बाहर निकालूंगा जेब से, हाँ, तो फिर ऐसा लगेगा कि पैसा ऊपर आएगा। हाँ, हाथ के साथ आता है कि पैसा ऊपर आ गया। तो इसके लिए हमें फिर कुछ देर मतलब दोबारा चेकिंग करनी हाँ, कंपल्सन करके फिर दोबारा मतलब ऐसे जेब में कंपल्सन के बाद ऑब्सेशन आ जाता है। हाँ, फिर उसके बाद हाथ डालना पड़ता है, तो फिर संतुष्टि मिलती है सर। हाँ, तो ऐसा लगता है कि मतलब गिर जाएगा, कोई उठा लेगा, ये सब जैसे दिखता रहता है। हाँ, कि पैसा हमारा गिर जाएगा, कोई उठा लेगा। तो इसलिए मतलब उसी पे ध्यान अटका ही रहता है। मतलब जो जैसे मतलब एक बार रख लिया तो कम मतलब दोबारा नहीं चेक करने की, मतलब कि नहीं चेक करूंगा, बिल्कुल, तो वही ध्यान पे चलता रहेगा फिर। हाँ, तो वही ऑब्सेशन फंसा रहेगा। जैसे कहीं कहीं भीड़ है, चलो हटो जल्दी से यहाँ से, पैसे तो बाहर हटो। उसके बाद तो वहाँ से तो हट जाता हूँ, लेकिन सौदा एकांत में रख के फिर चेक करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, कोई बात नहीं, इस समस्या को ठीक करते हैं अभी। जी सर। ओके, तो अभी इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। तो अभी गीता थेरेपी का फॉर्मेट बना लीजिए। गीता थेरेपी फॉर चेकिंग ओसीडी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ए में क्या लिखते हैं? ट्रिगर। और बी में क्या लिखते हैं? वहम, ऑब्सेशन, विचार, लगना, शक, डाउट। जी, ये है ना। और सी में क्या आता है? सी में संभावित खतरा, डर, नुकसान। जी। और डी सॉल्यूशन है, बिकम प्रॉब्लम। ओके, तो इसके अंदर दो आते हैं। एक तो है डूइंग, जिसे करना बोलते हैं,
जी, और एक करना है अवॉइड अर्थात बचना भागना 2 है। ओके जी। तो अब आप देखिए ट्रिगर में आ जाएगा पैसा, और जैसे ही आप पैसा जेब में डालते हो जी, तो आपके मन में ऑब्सेशन क्या आता है? ऑब्सेशन आता है कि पैसा हाथ से ऊपर आ गया है। हाँ हाँ अभी चलूंगा तो गिर जाएगा। हाँ, पैसा ऊपर आने का विचार आता है, आने व गिर जाने का विचार, गिरने का विचार आना। ओके जी। तो फिर आपके मन में खतरा क्या होता है? विचार आता है, विचार आता है कि वो गिर जाएगा, कोई उठा लेगा, वो हाँ 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 नुकसान हो जाएगा, हाँ इतना पैसा चला जाएगा। हाँ, पैसा गुम हो जाएगा ना, जी, गुम हो जाएगा या गिर जाएगा ना। जी। ठीक है, तो फिर आप इस नुकसान से बचने के लिए बार बार जेब में हाथ डालता हूँ, हाँ चेक करता हूँ, बार बार जेब में चेक करता हूँ, हाथ डालना, चेक करना 5-6 बार ना। जी, चेक करना 5 से 6 बार, ये है। और अगली बार से क्या? जी। और चलते चलते चेक करता हूँ तो उसका मान्य नहीं लेता मन, उसका मान्य जैसे चलते चलते मैंने जेब में हाथ डाल लिया तो मान्य नहीं लिया, कहेगा खड़े होके आराम से चेक करो। हाँ, आराम से चेक करो, ये ऑब्सेशन आता है। जी सर। तो अगली बार इस झंझट से बचने के लिए क्या करते हो? ये पैसा कंपल्सन ही इसमें है। हाँ, कंपल्सन है। कई बार आप किसी को फोन से पैसे देते होंगे? नहीं, फोन से पेमेंट नहीं करता हूँ। अच्छा, फिर भी आप किसी दूसरे को कह देते होंगे? हाँ, पेमेंट करना होता है दूसरे को दे देता हूँ। पेमेंट का मतलब हैंड कैश, उससे कहता हूँ दूसरे को हम बताऊंगा इस नंबर पे लगाना है। हाँ, दूसरे से लगवा देता हूँ। दूसरे से दिलवाना। जी, ये अवॉइडेंस है। बड़ो इन्वर्टर को देखिए और हमारी मोटर चल है। हाँ, एमसी गिर गई उनको देखिए। ठीक है, तो पैसा दूसरे से दिलवाना क्या है? ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन। हाँ, तो अब देखिए आप, ये आपका तरीका है। क्या आपको ये पता है कि आप ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इससे आप ठीक हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं। कैसे? बार बार जेब में हाथ डाल रहे हैं, इसलिए। बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि आप इसे सॉल्यूशन मान रहे हैं कि आप बार बार चेक करते हैं, बार बार जेब में हाथ डालते हैं, तो इससे क्या है कि आपको ये लगता है कि अब पैसा बच रहा है, पैसे का नुकसान नहीं हो रहा, मैं चेक कर लेता हूँ तो ये ठीक है, संतुष्टि ले रहे हैं ना। तो ये संतुष्टि लेना ही आपकी बीमारी बन गई। या कई बार दूसरे से पैसा दिलवाते हैं, ये झंझट से बचने के लिए ना, ये भी मन ने एक सॉल्यूशन दिया था। ओसीडी माइंड 2 तरह के सॉल्यूशन देता है। एक सॉल्यूशन तो ये देता है कि बार बार कर लो कोई काम, और आगे से बार बार ना करना पड़े, इसके लिए उस काम को ही अवॉइड कर दो, उस जिम्मेवारी से ही फ्री हो जाओ। पैसा चेक करने के लिए तो सर एक बार ऐसा हुआ हाँ। कि मैं टॉयलेट गया था, तो तालाब था हमारे इधर, तालाब होते आपके इधर भी है। हाँ। तालाब था, तो वहीं पे गया था, तो पैसा डाल लिया था, चोर जेब में पैसा डाल लिया था। तब सब्जी बेचता था। बिल्कुल। तब हल्की उम्र थी, लगभग 13-14 साल। बिल्कुल। उसके बाद पता नहीं कैसा हुआ कि पैसे जो है हमारे मतलब 1700-1800 रुपए थे, वो सब एक लेन से गिरते गए। हाँ, जैसे कोई मतलब रखता गया है इस तरह, मतलब गिरते गए। बिल्कुल। और 10-10 वाली गिरती गई नोट। उसके बाद जो मेन नोट है 1000 या 1200 रुपए इकट्ठा गिरे। हाँ। तो हमारे घर का रास्ता, एक मतलब पड़ोसी का रास्ता बगल में था। हाँ। तो जो 1000 रुपए या 1200 लगभग ऐसे थे। तो उसके दरवाजे पे गिर गए, तो वो पा गया। हाँ। वो पा गया। उसके बाद जब
हमें याद आया मंडी वंडी जाने का समय हुआ थोड़ा, मतलब 7 या 6:30 के लगभग हुआ, तो जेब में हाथ डाला, सोचा मंडी चला जाऊँ। उसके बाद देखा तो जेब में पैसा ही नहीं है, तो हम सोचे अभी टॉयलेट गए, इसके अलावा कहीं गए ही नहीं। तो वहाँ से गया तो पैसे हमको रास्ते से मिलने, उधर कोई गया ही नहीं था, तो पैसे मिलने से मतलब मिलते रास्ते से मिलते गए, जहाँ से गिरे थे वहीं मतलब पैसे सब मिल गए, केवल 1000 रुपये गुम हो गए। उसके बाद इधर उधर बात चली, मतलब जानते हो घर वाले भी पूछते हैं इधर उधर कहीं कोई पाया हो, रास्ते से गुजरा हो। तो एक लड़का देख रहा था, एक आदमी पाया है, मतलब पड़ोसी हमारा। अच्छा। तो उसके बाद अब वो छुपा नहीं पाया, तो उसको बताना पड़ा कि हाँ पाए हैं। तो बोलता था मेरे भाई के होंगे, हम कहा नहीं पैसे हमारे ही हैं। तो बड़े मुश्किल से उसने दिया। अच्छा। पैसा बड़े मुश्किल से दिया। सबसे जो मैं जेब में रखता था 2-3 बार चेक कर लेता था ऐसे। ज़्यादा नहीं, 2-3 बार चेक कर लेता था, लेकिन लगभग बाद में भी ऐसा हुआ कि अब अगर पैसा जेब में रखा रहूँगा तो हमको हमारा ध्यान पैसे पे ही रखा रहेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं ज़्यादातर पैसा जो ज़्यादा जेब में नहीं रखता हूँ जी। हाँ, ज़्यादा मतलब पैसा रहता है तो घर पे ही रख देता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं मुक्त हूँ। पैसा ज़्यादा रख के नहीं चलता हूँ। बिल्कुल। बस 2-3, 4, 500 इतना रुपये प्रेजेंट टाइम मतलब रहता हूँ घर पे, तो रखे रहता हूँ। जो मंडी वगैरह गया तो फिर ज़्यादा पैसा रहता है, नहीं तो बस 2-3, 400, इससे आगे नहीं रखता हूँ। इससे आगे रखेंगे तो फिर टेंशन रहेगी, फिर बार बार चेक करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा पैसा फिर नहीं रखता हूँ। तब से आदत बन गई धीरे धीरे। बिल्कुल। आपके साथ एक घटना घटी कि एक बार आपकी जेब से पैसे निकल गए जी, तो आपके माइंड ने उसी घटना को कॉपी मार लिया या बाकी घटनाओं के ऊपर उसका जी जर्नलाइजेशन कर दिया। तो ये ओवर जर्नलाइजेशन है। एक बार पैसे गुम हो जाना ये नॉर्मल घटना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही आपकी जेब से पैसे निकलेंगे, लेकिन मन ऐसा करता है। इसे सीबीटी में थिंकिंग एरर बोला जाता है, कॉग्निटिव डिस्टोर्शन बोला जाता है। सोच की ये त्रुटि है कि मन एक बार बुरी घटना घटने के परिणाम को ही कॉपी मार लेता है और अगली घटना के साथ उस परिणाम को जोड़ देता है कि पहले भी जेब से पैसे निकले थे, ध्यान रखे। हाँ, तो अब ध्यान रखो। तो वो ओवर ध्यान रखने लग जाता है। ये ओवर होना ही बीमारी है। भी एहतियात रखना, सुरक्षित रहना, पैसे को सुरक्षित रखना, ये कॉमन बिहेवियर है। लेकिन आपका मन अत्यधिक सतर्क हो गया है, हद से ज़्यादा आप सेंसिटिव हो गए हो, हद से ज़्यादा आप इस नुकसान के विचारों में खो गए हो कि दोबारा ऐसा होगा ही होगा, हो सकता है दोबारा, ये नॉर्मल विचार है। लेकिन दोबारा ऐसा होगा, ये सही विचार नहीं है। और आदमी देखते हैं मैं चलते चलते कितना भी पैसा हो चलते चलते जेब में डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। कोई बात नहीं, पैसा गुम भी होता है, पैसा चोरी भी होता है, सब कुछ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार चेक करें। एक बार आपने ध्यान से पैसा रख लिया, उसके बाद इनफ है। लेकिन मन ने उस घटना के परिणाम को पकड़ रखा है। अभी कोई सामान ज़्यादा देर तक पकड़ा रहूँगा हाथ में, हाँ, कोई सामान हाथ में पकड़े रहूँगा देर तक, तो उसके बाद मतलब फिर जैसे पैसा जेब में रखना होगा, कोई पैसा दिया कि रख लो, तो उसके बाद हाथों को मतलब आराम दूंगा। कैसा मतलब ऐसा ना हो कि हाथ थके हो, पैसा गलत जगह चला जाए, रख के कहीं बाहर ना गिर जाए, तो उसको हाथ को पहले सौता लेने देता हूँ, आराम कर लेने देता हूँ। उसके बाद फिर जेब में मतलब रखता हूँ कि ऐसा ना हो कि हाथ थके हों, पैसा ना सही से रख पाए, बाहर गिर जाएं। ऐसी भी आदत है। बिल्कुल जी, ऐसी भी आदत है। अभी पैसा गिर ना जाए बस। हाँ, जैसे अभी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़, किसी ने पैसा दिया 2-4 हज़ार 5 हज़ार, तो उसके बाद ऐसे उनको पहले पैसा इस हाथ में पकड़ूंगा, इस हाथ से जेब में रखना ना, तो इस हाथ से पैसा पकड़ के ये हाथ को थोड़ा मतलब रिलैक्स कर दूंगा कि थोड़ा आराम कर ले, तब पैसा सही से रख पाएगा। नहीं पता लगे थका हो, वो पैसा जेब में सही से ना रख पाए, तो बड़े आराम से पैसा फिर मतलब हाथ को संतवा के इधर उधर देख के तो फिर जेब में पैसा डालता हूँ, तब संतुष्टि होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो ये संतुष्टि लेना ही बीमारी है ना। जी सर। हाँ, तो ये संतुष्टि लेना ही आपका रोग बन गया है। तो अब आप किराना की दुकान पे जाते हो, तब भी ऐसा ही करते हो? जी। तब क्या क्या कंपल्शन करते हो, कैसे कैसे होता है? बस यही मतलब जो मतलब कोई सामान लिया
4-5 बार जेब में हाथ डालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर ऐसे मतलब रहेंगे, फिर लगेगा कि मतलब यहीं पर अटका हुआ है, फिर गिर जाएगा। कहेगा फिर दोबारा से ऐसे करके फिर हाथ निकाल के ऐसे ऐसे करके फिर चल देंगे। हाँ, दोबारा से ऐसे करोगे। बिल्कुल, तो फिर मन मान जाता है। हाँ, मन मान जाता है। तो ये मन को मनाने का तरीका गलत है ना। और जब बैंक वगैरह में जाता हूँ, बैंक वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ और ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन ये भी ख्याल चलता रहता है, यहाँ चोर का मतलब ज़्यादा देर ना रखो, नहीं चोर और का पीछा कर लेंगे जाके कहीं रास्ते में जहाँ पर कोई ना हो वहाँ पे जाके मतलब चेक करना है। हाँ, पैसे चेक करना है, गिनना है। यहाँ पे ज़्यादा मत चेक करो, नहीं मतलब यहाँ कोई देख लेगा, चोर और पीछा कर लेगा। तो ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ कोई मुझको देखे ना। तो कंपल्सन करते कोई देखता है तो हमें शर्म आ जाती है। शर्म आ जाती कि ऐसा मतलब पागल समझता होगा, ऐसा करते हुए हमें देख रहा है, पागल समझता होगा। तो शर्म भी आ जाती है। तो कोई बहाना बना, क्या देख रहे हो उधर, क्या देख रहे हो? अरे मैं बोला कोई एक चीज मतलब कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता हूँ कि ऐसा ना हो पागल वागल सोच ले कि पागल तो नहीं है। तो ऐसे कुछ बहाने बना लेता हूँ। जैसे भी इधर को ड्राइंग कर रहा हूँ बोर्ड को, वो चार्जर में बोर्ड लगाया, तो अभी लोग कहेंगे क्या देख रहे हो, इसमें क्या है? तो कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा उनको बताने के लिए कि मैं पागल नहीं हूँ। तो बोलूँगा वो बोर्ड से जो वो ना उसमें चिनकी निकल रही थी, अभी वही देख रहा था। अच्छा। हाँ, बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बता देता हूँ। हाँ, लेकिन हम कंपल्सन रहे होते हैं, कंपल्सन कर रहे होते हैं। हाँ जी सर। तो देखो, मन बचने के लिए कितने कितने तर्क जुटाता है ना जी। लेकिन ये तर्क जुटाना ही बीमारी है, ये नॉर्मल तर्क नहीं है ना, ये बीमारी वाले तर्क हैं। जी सर। तो ये बोल के ऐसा कर के तो आप बीमार हुए हो ना। जी। आज तक आपने इतनी बार पैसा गिना है, क्या इससे ठीक हो गए? कभी नहीं। तो आप पैसा गिन के बार बार जेब में हाथ मार करके, जैसे ही आपने हाथ निकाला फिर आप फंस जाते हो, फिर दोबारा ऑब्सेशन आ जाता है कि भाई हाथ के साथ चिपक के पैसे ना आ गए हों, ऊपर ना आ गए हों, वो गिर जाएंगे, फिर दोबारा डालते हो। पैसा कभी गिरे नहीं है फिर। हाँ, एक बार गिरे हैं ना आपके। तब से। हाँ, तो एक ही बार घटना हो गई, तो उसी घटना के कारण ही तो ये ओसीडी डेवलप होगी ना। तो जीवन में पैसे गिरते हैं, बार बार 2 बार भी गिर जाते हैं, कुछ लोगों के 3 बार भी गिर जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार ही ऐसा होगा। हम देखते हैं सर, यहाँ लोगों का मोबाइल 5-5, 6-6, 7-7 मोबाइल लोग गुम कर चुके हैं। मतलब हमारी उम्र के लोग। लेकिन मैं केवल वही मोबाइल या छोटे वाले कीपैड वाले 2 मोबाइल हमसे खोए हैं। बाकी मोबाइल नहीं। ये भी मोबाइल मैं चेक करता रहता हूँ, कहूँ गिर न जाए, मतलब बार बार देखता रहता हूँ। मोबाइल कभी खोया नहीं। लेकिन है ये बीमारी, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि ये बीमारी है। तो अभी हम बात कर रहे थे वीरेंद्र जी की ओसीडी कैसे डेवलप हुई। एक बार एक घटना ऐसी घटी कि ये कहीं जा रहे थे, पैसे इन्होंने जेब में डाले और पैसे हाथ के साथ बाहर आ गए और गिर गए। तो इसी घटना को मन ने अंदर सेव करके रख लिया और इसके परिणाम को बाकी घटनाओं पर लागू कर दिया। इसे जर्नलाइजेशन कहते हैं, ओवर जर्नलाइजेशन, जिसे सीबीटी में कोग्निटिव डिस्टोर्शन या कोग्निटिव एरर बोलते हैं। तो अब इस एरर को कैसे ठीक करना है, इसे कैसे रिमूव करना है, वो जानेंगे। तो अब देखिए, उस घटना के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ। जी नहीं, कभी नहीं। लेकिन उसके बाद ओसीडी ज़रूर डेवलप हो गई। तो अब इसे ठीक कैसे करना है, इसके लिए आपके दिमाग ने एक तरकीब निकाली थी, तरकीब डी निकाला था, सॉल्यूशन निकाला था कि आप बार बार चेक कर लिया करो, भी आगे से ऐसी घटना ना घटे, आगे से आपको पैसे का नुकसान ना उठाना पड़े। तो इसके लिए क्या करो, भी चेक कर लिया करो। चेक करना पड़ता है। एक बार चेक कर लो तो, लेकिन आपका मन एक बार पर रुका नहीं, तो वो बार बार ऐसे ऐसे देखता रहता है, कागज है इसको, फिर कितने का है, थोड़ा है, कम है, ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे जैसे निकल के ना आ जाए, फिर दोबारा लग जाते हो। तो एक कंपल्सन के बाद दूसरा कंपल्सन साथ में ही पैदा हो जाता है। एक कंपल्सन आप करते हो, उसके बाद दूसरा ऑब्सेशन आ जाएगा कि हाथ के साथ ना आ गए हों, तो फिर यही सारा रिपीट होता है। तो आपके एक ट्रिगर में 2 कंपल्सन होते हैं, 2 ऑब्सेशन होते हैं। तो ये 2 बार सर्कल आपका चलता है, 2 बार कर लेते हो, और एक बार में भी 5-6 बार तो करते ही हो। भी 5-6 बार उसको ऐसे ऐसे हाथ से करके देखना, ऐसे ऐसे करके देखते हैं ये। तो ये इनका कंपल्सन है। और फिर अगली बार से
ऐसा हो ही ना, कंपल्सरी ना करना हो। तो इसके लिए मन ने एक तरीका दूसरा निकाला है, वो निकाला है कि पैसे किसी और से दिलवा दिया करो, पैसे खुद पैसे क्यों देने। हाँ, पैसे घर पे रख दो। हाँ, ज़्यादा पैसे लेके मत चलो। हाँ, ज़्यादा पैसे ही ना लेके चलो, 1000-1200 लेके चलो भी, इतना नुकसान तो हम सहन कर लेंगे ना। भी 1000-1500 गुम हो गए तो कोई बात नहीं, 1000-2000 लेके चलेंगे तो फिर बार बार देखना पड़ेगा, फिर 1000-2000 में अटक जाएंगे, फिर उसी का ध्यान उसी में अटक जाएगा। फिर हाँ हाँ हाँ, कहीं बैठेंगे तो पहले पैसा। तो अभी कितने पैसे लेके चलते हो फिर जहाँ जाना होता है? अभी हाँ हाँ, बस 400-500 रुपये। मंडी जो जाता हूँ तब तो 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये रहता है। अच्छा अच्छा, बाकी प्रेजेंट टाइम 100-200 रुपये। अच्छा, फिर उसको जेब में रखते हो या बैग में रखते हो, कैसे? नहीं, जेब में ही रहता है। अच्छा, फिर उसे चेक तो करते ही करते हो? करते हैं लेकिन बहुत कम। फिर अच्छा, जाते हैं थोड़ा है, गिर जाएगा तो ना गिर जाएगा। अच्छा अच्छा, 5-6 हज़ार हो, फिर कितना बार चेक करते हो? 5-6 हज़ार बार तो उसी पे ध्यान फिर अटका रहता है। हाँ, जब तक पूरा ध्यान, पूरी सब्जी जब तक नहीं खरीद लूंगा तब तक फिर हाँ, चेक उसी करता रहूंगा। पैसे पर ध्यान अटका रहेगा। पैसा पे ध्यान भी पैसा जितना ज़्यादा होता है उतना ही ओसीडी ज़्यादा आता है। जी। जितना कम पैसा भी, पल्ले 2-4 भान हो, 200-400 रुपए हो, हाँ, तो ओसीडी तो कहता है फिर ये बार ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, इसको छोड़ा जा सकता मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। फिर है। हाँ, ज़्यादा पैसे रहेंगे तो फिर हमारा ध्यान उसी पे रहेगा। जैसे जैसे रकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ओसीडी भी बढ़ रहा है। तो पैसे के मामले में ऐसा ही होता है जी सर। कि ज़्यादा पैसे है तो ज़्यादा बड़ा रिस्क हो गया ना, जी। कम पैसे हैं तो छोटा सा रिस्क है। तो छोटा सा रिस्क तो आप ले लेते हो, लेकिन बड़ा रिस्क लेने से घबराते हो। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? आपका जो तरीका है ये तो बिल्कुल गलत तरीका है, रॉन्ग मेथड है, क्योंकि डी से सी ठीक नहीं होता। क्योंकि आपको लगता है कि कंपल्सन कर लेंगे, बार बार चेक कर लेंगे तो इससे पैसे गुम हो जाने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। लेकिन बार बार चेक करने से एक बार के लिए तो खतरा कम हो गया, मिटा नहीं है, कम हो गया, लेकिन फिर से दोबारा से आ जाएगा, फिर तीसरी बार भी आएगा, बार बार आएगा ना। तो ये तरीका जो डी से सी को ठीक करने वाला है वो गलत है। तो इससे डी से सी ठीक नहीं हो रहा, अलबत्ता और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है, ठीक है। और सी से आप बी को ठीक करने की कोशिश करते हो कि पैसा ऊपर आने का या पैसा गिरने का जो विचार आता है वो गायब हो जाएगा या विचार मिट जाएगा। लेकिन एक बार मिटता है, लेकिन फिर बार बार आ जाता है, फिर नए विचार आते रहते हैं। डॉक्यूमेंट का आ जाएगा, कल को कपड़े का आ जाएगा, सोने का आ जाएगा। हाँ, ये तो एक ना एक विचार हाँ, कीमती चीज़ों के विचार आने लग जाएंगे। विचार उन्हीं चीज़ों के आएंगे जो कीमती हैं, जिन चीज़ों की आपके लिए वैल्यू है। फिर क्या होगा कि बी से ए में ट्रिगर ऐड होते जाएंगे, फिर पैसा आ जाएगा, फिर सोना आ जाएगा, फिर चांदी के जेवरात आ जाएंगे, जेवरात सोने के जो भी आभूषण हैं, या कल को डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। ऐसे इसमें ट्रिगर ऐड होते जाएंगे ना। तो जो तरीका आपका डी से सी वाला था ये तो बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। इससे तो आप और ज़्यादा बीमार हो रहे हो, इससे तो और फंसते जा रहे हो। क्या समझे? बोलिए जी। यो कंपल्सन करने से और फंसता जाऊंगा। हाँ, बार बार ऐसा करोगे तो इससे आप फंस रहे हो जी। तो ये हमारा मन है, ये स्पीड है। अब जैसे आप कहोगे दूसरों को कि पैसे तू दे दे, तो क्या होगा? तो इससे डाटा ऐड हो जाएगा, और जो करोगे आप कंपल्शन करोगे इससे भी डाटा ऐड हो जाएगा। और जो गुम होने का खतरा है, इस खतरे से आप भाग रहे हो, इसका सामना नहीं कर रहे, फिर भी डाटा ऐड हो रहा है। और ये विचार बार बार आ रहा है, इससे भी डाटा ऐड हो रहा है। तो ये 4 दिशाएं हैं, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट। इन चारों दिशाओं से डाटा आपके मन में आता जा रहा है जी। तो यहाँ से डाटा ऐड हुआ है ना। तो अब बताइए भी आज तक आपने कितना डाटा इस मन में इकट्ठा कर लिया है, कितनी फाइलें मन के अंदर सेव हो गई हैं, कितने गहरे न्यूरल पैटर्न बन चुके हैं, ये अभी पता लग जाएगा। कितने सालों से कर रहे हो? 14 सालों से। वही लगभग ले दे के आपका 10 लाख 12 लाख डाटा आता है। तो ये 12 लाख होगा, कितनी जीरो होती हैं? 5 जीरो होती हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे आप एक बार चेक कर लोगे, फिर दोबारा से वहम आएगा, फिर आप सीधा यहाँ आ जाओगे कि हाथ के साथ ना लग कर आ गया हो, हाथ से ऊपर ना आ गया, हाँ, पैसा ऊपर ना आ गया हो। फिर आपके मन में यही खतरा पैदा होगा, फिर से आप दोबारा से कंपल्सन करोगे,
ठीक है। जी 5-6 बार दोबारा से चेक करते हो, तो ये 2 बार करते हो तो 2 बार ऐड हो रहा है डाटा भी, एक ही जो ट्रिगर है लेकिन कंपल्सन 2 बार आ रहे हैं और ऑब्सेशन भी 2 बार आ रहे हैं, जी डबल हो गया है ये। क्या समझ में आया? डबल हो गए। हाँ, तो डबल डाटा ऐड हो रहा है। तो अब तक आपने 14-15 सालों में 12 लाख बार ऐसा किया है। 12 लाख बार ऐसा किया है। तो जिस काम को हम 12 लाख बार कर लें तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमा लेता है, घर कर जाता है। आप किसी भी काम को करके देखिए। जी जी सर, मतलब कोई काम ऐसा हो कि मतलब हैबिट बन जाती है तो उसको आंखें मूंद के भी कर सकते हैं। हाँ, आंखें मूंद के भी कर सकते हो। तो अब ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। जैसे ही आप पैसे रखते हो अपने आप विचार आएंगे, ऑटोमेटिक मोड पर आ जाता है। ऑटोमेटिक खतरा जनरेट होगा, ऑटोमेटिक ही हाथ है ना वो चला जाता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। ऑटोमेटिक चला जाता है। और जब तक ना हाथ लेके जाओ ना करो तब तक ये ओसेशन निकलता ही नहीं है। आप इसे भूलते ही नहीं हो। आपने जेब में 5,000 रुपये डाले हैं, आप बाजार में क्या है कहाँ क्या है उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जी जी, बस दिमाग पैसा कहाँ है, पैसे के ऊपर ध्यान रहेगा, फिर उसे देख लोगे, एक बार बाहर से देख लोगे, एक बार अंदर से देख लोगे। ज्यादा भीड़ रहती है जहाँ पर, हाँ, तो फिर ऐसे ही पकड़ के तो नहीं रखते। नहीं पकड़ के नहीं रखते। जैसे ज्यादा भीड़ हो गई ना, हाँ, उस दुकान पे ज्यादा भीड़ है, थोड़ा मद्दा बेच रहा है, उस दुकान पे ज्यादा भीड़ है, हाँ, तो मैं सोचूंगा वहाँ जाना ठीक नहीं है। भीड़ हाँ, पैसा निकाला जा सकता है, निकल जाएगा। हाँ, वहाँ निकालना ठीक नहीं है। मतलब 10 रुपए महंगा मिले लेकिन अलग ले लो। हाँ, तो मैं ऐसा आता है चोरी हो जाएगा, चोरी का नहीं आता ना आपके मन में, का नहीं आता। मेरे से ही गिर जाएगा। हाँ, मतलब भीड़ भाड़ में निकालूंगा, इस तरह चेक करने को मिलेगा नहीं। हाँ, हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे ठीक है 10 रुपए महंगा ले लो, बाहर ले लो, बाहर ले लो। भीड़ भाड़ वाली जगह पर पैसा निकालना नहीं। ऐसा भी हो सकता है मैं मतलब भीड़ भाड़ जगह में ले रहा हूँ, पैसा दे दूं और हम सुधियाने में पड़ जाऊं, पैसा बार बार चेक करने में, वो दुकानदार कहेगा अभी पैसा दिए नहीं हूँ। हाँ, ऐसा भी कह सकता है। देर लगाओगे तो सोचेगा जेब से निकाल रहे हैं, सोचेगा अभी दिए नहीं है पैसा, इसलिए उस दुकान पे भी नहीं जाता हूँ। हाँ, तो ये तीसरा ऑब्सेशन भी इसी के साथ आ जाता है कि दुकानदार कह देगा तूने पैसा ही नहीं दिया, तो दोबारा उसे पैसा देना पड़ सकता है। हमको मैं चेक कर रहा हूँ, उसको पता नहीं है, मैं एक बार दे दिया, दोबारा चेक कर रहा हूँ, सोच रहा पैसा निकाल रहा है, दिया नहीं है, ये ऑब्सेशन भी आता है। पैसा तो अभी दिए नहीं हो, इसलिए वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। हाँ, तो ये देखिए आपके मन में ऑब्सेशन आते हैं, फिर नहीं जाते हो उस दुकान पे, ये अवॉइडेंस है जी। ये अवॉइडेंस कर रहे हो ना आप जी। हाँ, तो अब 100 बातों की एक बात कि आपने ये तरीका अब नहीं अपनाना है, क्योंकि इस तरीके से ही बीमार हुए हो। जी सर। इस तरीके से सबसे ज़्यादा डाटा आया है, डाटा मन में आया है जी। अब डाटा को डिलीट करना है। जैसे बॉक्स हमारे पास 2 हैं, एक OCD बॉक्स है जिसके अंदर 12 लाख डाटा है और एक नॉर्मल बॉक्स है जिसके अंदर 0 डाटा है। तो अब हमने OCD बॉक्स से डाटा नॉर्मल बॉक्स में डालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कंपल्सन और अवॉइड करना छोड़ना है। हाँ, तो जहाँ से डाटा अंदर आ रहा था उन रास्तों को बंद करना होगा। तो इसके लिए चारों दिशाओं से वार करना है। हाँ, सबसे पहले तो ये फाइट करना होगा। फाइट करने का मतलब ERP अर्थात वही काम करना जिस काम से हम बच रहे थे। तो अब आपको पैसा दूसरे से नहीं दिलवाना है, पैसा खुद देना है, खुद ही पैसा देना है, रिस्क लेना है, रिस्क लेना ही लेना है। रिस्क लोगे तभी ठीक होगे। तो सामना करना है। और आपने अब 1000-1200 रुपये लेकर नहीं चलना है, 5-10 हज़ार रुपये लेकर के चलना है। इतना बड़ा रिस्क लेना है। 1000-2000 से ठीक नहीं होगे, कम से कम 10,000 का नुकसान तो चलेगा ना। हाँ, और इसके बाद बार बार चेक नहीं करना है, जेब में हाथ डालना, फिर ऐसे निकाल के फिर कहीं चिपक के ना आ गए हों, ये दोबारा नहीं करना। एक बार जेब में डाल दिया तो डाल दिया, तो अब मन में फिर खतरा पैदा हो जाएगा कि पैसा गुम हो जाएगा, पैसा गिर जाएगा। तो अब आपने इस खतरे को 10 तक बढ़ा के रखना है। जैसे ये है ना, जो हमने एक पैरामीटर बनाया था ना, 10 वाला, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो ये है नॉर्मल रेंज, लो रेंज, तो ये है नॉर्मल और ये है फुल।
तो आपने फुल खतरा बढ़ा देना है। अब आपने ये स्वीकार ही कर लेना, ये मान के चलना है कि पैसा तो गिर चुका है, पैसा तो निकल चुका है, पैसा गिर चुका है, जेब में पैसा है ही नहीं, ये मान के चलना है। इस खतरे को कम नहीं करना है, इस खतरे का सामना करना है। क्या समझ में आया? जी सर, मैं यही कहूँगा कि गिर जाने दो, गिर जाए। हाँ, गिर चुका है, गिर गया है जी। और हाँ, ऐसा जो चाहे पैसा गिरे, चाहे पैंट भी गिर जाए, अब मैं चेक नहीं करने वाला। जो ऐसा नहीं करूँगा तो फिर चेक करा के छोड़ेगा, फिर दोबारा डलवा के छोड़ेगा फिर। जैसे देखो, आप हाथ नहीं डालोगे तो ऐसा तो नहीं कि ओसीडी पकड़ के डाल लेगा। नहीं ऐसा नहीं। हाँ, तो अगर आप हाथ डालोगे तो कंपल्सन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना डाटा, उससे तो आप ठीक नहीं होगे ना जी। उससे तो ठीक नहीं होने वाले ना, कंपल्सन करके ठीक नहीं हो सकते। आप हाथ डाल लोगे तो फिर ठीक नहीं हो पाओगे ना, क्योंकि हाथ तो इतनी बार आपने डाला ही डाला है जी। अगर ठीक होना होता, ये समस्या जानी होती, ये ऑब्सेशन खत्म होने होते, तो भाई कब के हो गए होते ना। जी सर। क्या समझे? तो अब आपने गुम हो जाने के खतरे को बढ़ाना है। क्या ये आपका असली खतरा है या संभावित खतरा है? संभावित। तो आज तक कोई 10,000 गुम हुए? जब गुम ही नहीं हुए तो आप कैसे कह सकते हो गुम हो जाएंगे? जैसे एक घटना अगर हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा ही हमारे साथ वैसी घटनाएं घटेंगी। अब बताओ, एक लड़की ने आपको थप्पड़ मार दिया, आपने एक लड़की को आई लव यू बोला और थप्पड़ मार दिया, तो क्या सारी लड़कियां ही थप्पड़ मारेंगी? हैं? क्या ऐसा ही होगा? अगर वो बंदा सोच ले कि मुझे तो भाई थप्पड़ पड़ गया, अब मैं जिसको भी आई लव यू बोलूँगा वही थप्पड़ मारेगी, तो क्या वो बंदा सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है? गलत सोच रहा है। गलत क्यों सोच रहा है? ऐसा थोड़ी ना हो। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा। एक बार तो भाई एक्सीडेंट भी हो जाता है, शादी एक बार हो जाती है, तो आप ये सोचते हो भी जहाँ भी मैं लड़की देखूँगा शादी हो जाएगी। तो एक ही बार चीज़ें होती है ना, बहुत उससी जरूरी थोड़ी है कि दोबारा भी वैसा ही होगा। कोई सिद्धांत तो नहीं है ना कि हर बार पैसे गिरेंगे, लेकिन आपके दिमाग ने इस संभावित खतरे को जो पकड़ के रख लिया है सर। जो खतरा था 0.001%, लेकिन आपके दिमाग ने इसे 100% अज्यूम कर लिया। यही गलती है जी। आप हमेशा ही सोचते हो भी अब गिरेंगे जी। हमेशा थोड़ी ना गिरते हैं। ऐसे तो एक्सीडेंट भी होता है, आप गाड़ी लेकर के जाते हो, बाइक लेकर के जाते हो, 1000 करोड़ों में से एक बार एक्सीडेंट भी होता है ना। क्या आप मोटरसाइकिल चलाना बंद कर देते हो? नहीं चलाते। क्यों चलाते हो भाई? इसका तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, हैं? एक बार हुआ था बचपन में, तो क्या आपने चलाना बंद कर दिया? आपके बचपन में तो चलाया, साइकिल तभी सीखा है जब बार बार गिरे तभी तो चलाना। हाँ, बार बार गिरे, लेकिन आपने एक बार गिरने के बाद साइकिल चलानी छोड़ दी थी? नहीं। क्यों नहीं छोड़ी? उससे और बार बार चलाया तभी तो अच्छे से सीखा। तो ऐसे ही है कि बार बार जब पैसा गिरेगा फिर संभल जाएंगे ना, फिर हम सीख जाएंगे कि पैसा ठीक डाल देंगे। बस ये बार बार गलतियां होना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान सीखता ही गलतियों से। लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया इस गलती को भी, एक बार पैसे गिर गए तो आप हमेशा ही गिरेंगे। ये सोचना ओसीडी है। जैसे बचपन में आप गिरे एक बार, तो उसके बाद कह दो भाई मैं नहीं चलूँगा, मैं तो गिर गया, अब जब भी मैं चलूँगा तभी मैं गिरूँगा। क्या ऐसा होगा? जी नहीं। तो क्या ये भी ऐसा हो सकता है कि एक बार पैसे गिर गए तो हमेशा ही गिरेंगे? हैं? हमेशा नहीं गिरेंगे, और दिमाग ने उसको पकड़ रखा है ना। हाँ, पकड़ रखा है, लेकिन हम चेक करते जाएंगे, कंपल्सन करेंगे तो दिमाग कभी नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि इसके अंदर तो 12 लाख डाटा है जी। जब तक ये डाटा डिलीट नहीं करेंगे तब तक कैसे छोड़ेगा? और हम तो तरीका ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, चेकिंग कर करके सोचते हैं कि ये दिमाग पकड़ना छोड़ दे, तो इस तरीके से तो और ज़्यादा पकड़ेगा जी। ऐसे तो छोड़ेगा नहीं ना। जैसे कोई गांठ मार ले बंदा और उसको ऐसे खींचता जाए और कहे कि भई ये खुल नहीं रही है, मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या वो गांठ खुलेगी? नहीं खुलेगी। क्यों नहीं खुलेगी? क्योंकि वो आँच रहा है ना ऐसे। हाँ, तो उसको दूसरे तरीके से खोलना होगा ना। ढीला करेंगे तभी तो खुलेगा। तो इसी तरह से आप भी तो ये गांठ पे गांठ ही मार रहे हो ना, रस्सी को टाइट ही कर रहे हो। ठीक कहाँ कर रहे हो? जी सर। क्या समझे? ये कंपल्सन कर रहे हैं ना। हाँ। तो गांठ मार रहे हैं, समझो कि हाँ, गांठ मार रहे हैं, और इसको ढील करेंगे, मतलब ढील करने का मतलब ये हुआ कि कंपल्सन ना करें और उसको अवॉइड ना करें। हाँ, खतरे से लड़ें। हाँ, खतरे से लड़ोगे, ढीला करना हो जाएगा फिर। हाँ, तो आपने अब खतरे से लड़ना है, और खतरा असली नहीं है, नकली खतरा है। नकली। 1-2 बार लड़ लोगे
आपके दिमाग में पैटर्न बन जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब आप संभावित खतरे को संभावित ही रहने दोगे, रियल खतरा नहीं मानोगे, तो डाटा माइनस हो जाएगा और ये ऑब्सेशन तो आएगा। पैसा गिरने वाला, पैसा हाथ के साथ चिपकने वाला ऑब्सेशन तो बार बार आएगा। जैसे ही आप 5-10 हज़ार जेब में डालोगे उसी वक्त ही ऑब्सेशन आएगा। तो मैं कह दूंगा कि गिर गया तो गिर जाने दो। हाँ, ये तो खतरे को कम करने के लिए ये ऑब्सेशन आएगा कि पैसा चिपक कर आ सकता है, पैसा गिर सकता है। तब आपने कहना कि ये साला ओसीडी का ही कुत्ता कमीना विचार है। इस विचार को गाली निकालनी है। ठीक है सर। जैसे ओसीडी को घेरना है ना जी, जैसे किसी राजा को हराना होता है या कोई किला फतेह करना होता है, तो चारों तरफ से आक्रमण किया जाता है या एक ही दिशा से? चारों तरफ से। तो चारों दिशाओं से आक्रमण करना है ना। ईस्ट से फाइट करनी है, अवॉइड की जगह फाइट करनी है, और वेस्ट से स्टॉप कर देना है। बार बार कुछ नहीं करना, एक बार करके छोड़ देना है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, स्टॉप तो स्टॉप। और खतरे को टालना नहीं है, कम नहीं करना है, इसको बढ़ाना है, फुल कर देना है। 10/2, 10/10 पूरा फुल खतरे के साथ रहना है कि हाँ पैसा तो गुम हो ही चुका है। आज तो भाई 10,000 का लॉस हो ही चुका है, आज तो मैं 10,000 गुम करके ही जा रहा हूँ। और सारे लोगों को बोल दें कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पैसे ही पैसे मिलेंगे आपको, 500 के नोट मेरे जेब से निकल रहे हैं। तो ऐसा खतरा जब आप सोच के चलोगे तो मन धीरे धीरे इसे रिलीज कर देगा। क्योंकि अपन ने सीखा था ना कि जैसे ये पहाड़ है, जैसे हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएंगे तो फिर नीचे ही उतरना होगा, ऐसे ही खतरे को आप जब जितना पूरा बढ़ा लोगे तो फिर मन खतरे को उतार देगा या मन खतरे को रिलीज कर देगा। वो कह देगा कोई खतरा नहीं है, अब तुम सेफ हो। लेकिन जब थोड़ा सा खतरा बढ़ा उसको हम कम कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा कम कर देंगे, फिर कम नहीं होगा। क्योंकि मन का एक नियम है कि इमोशन पूरी पीक तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। जैसे आप थोड़ा थोड़ा गुस्सा करो, हल्का हल्का, तो बार बार आएगा ना। और एक एकदम फुल गुस्सा कर दो, पूरा भड़ास कर दो, बम फोड़ दो, अंदर से पूरे बाहर निकाल दो, तो फिर एकदम से शांत हो जाओगे ना। फिर गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा ना। अगर दबाओगे अंदर गुस्से को तो वो रह रह के बहुत दिनों तक आएगा ना। तो इसी तरह से जब आप खतरे वाले विचारों से भागोगे, इन विचारों को सप्रेस करोगे, तो ये खतरा बना ही रहेगा। जब आप पूरा ही खतरा लेकर के चलोगे कि आज तो जेल हो जाए, चाहे पैसे सारे गुम हो जाएं, चाहे पैंट ही गुम हो जाए, नो खतरा, आज तो मैं लड़ूंगा इससे, फिर मन भी खतरे को छोड़ देगा, मन पकड़ के नहीं रखेगा। जब आप पूरा हाई खतरा झेलने की सोच लोगे, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई गलती कर देता है घर में, हाँ। तो उसको डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन लगा के गुस्से होते रहते हैं। हाँ, मतलब कोई गड़बड़ी होगी तो मतलब घुमा फिरा के कहेंगे। हाँ। जब वो समझ जाएगा, सुन लेगा कि हमको बोल रहे हैं, फिर डायरेक्ट लड़ जाएगा बराबर, तो फिर शांत हो जाएगा। हाँ। दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, फिर पानी का पानी, वो सिचुएशन हल हो जाएगी ना। भी पूरा इमोशन पीक पर गया, फिर इमोशन डाउन आ जाएगा। आप पूरा पीक पर तो जाते ही नहीं हो, थोड़ी सी खतरे की संभावना हुई, उसी वक्त उसको कम करने के लिए चेकिंग करने लग जाते हो। तो आप जो चेकिंग करके खतरे को कम कर रहे हो, यही बीमारी है। खतरे को पूरा बढ़ा रहने दो, चेकिंग करेंगे नहीं, खतरे के साथ जिएंगे। भाई हम तो रोज 10,000 का नुकसान करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जी वैसे ही वो रियल नहीं है। हाँ, है ही नकली। ये बताओ, नकली डर है या असली डर है? नकली डर है। तो नकली डर है तो नकली डर से डरने की क्या जरूरत है? जी सर। हाँ, और ये आपकी सोच है या सच्चाई? ये तो सोच मात्र है ना, सच से तो लेना देना ही नहीं है। तो फिर बताओ, जब है ही ये नकली तो फिर बार बार चेक करने की ज़रूरत है? जी नहीं। और ये ऑब्सेशन है, ये तो बार बार आएगा। ये तो भाई लातों का भूत है, ऐसे मानने वाला नहीं है। क्योंकि 12 लाख बार आपने ऐसा किया है तो ऑब्सेशन तो आएगा ही आएगा, बहुत बार आएगा। घर पे भी आएगा, बाज़ार में भी आएगा, जब भी पैसा जेब में डालोगे आएगा। लेकिन आपने इसको गाली निकालनी है कि ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने विचार आ जा, पैसा गिरने वाले, चिपकने वाले साले कुत्ते कमीने विचार आ जा। तो इस डाउट को, इस वहम को आपने गाली निकालनी है। जी सर। जब आप गाली निकालोगे तो ठीक हो जाओगे। तो इसके लिए 4R थेरेपी, गाली थेरेपी के वीडियो आपने देखने हैं। जी। उसका प्रयोग यहाँ पर करना है। यहाँ पर गीता के वीडियो, ये तो आप समझ गए, ये ERP के हैं, तो आपने प्रैक्टिकल करना है और ये स्टॉप कर देना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो 100
डाटा इससे डिलीट होंगे, 100 डाटा इससे, 100 इससे, 400 और बोनस के 100 और मिल जाएंगे, तो 500 डाटा इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 500। जब आप बार बार करोगे ये काम, ये वाला तरीका बार बार इस्तेमाल करोगे, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये 12 लाख डाटा यहाँ से डिलीट होके सारा का सारा यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। फिर ये ऑटोमेटिक विचार आने ही बंद हो जाएंगे, वरना ये विचार तो आपको तब तक परेशान करेंगे, डराएंगे। लेकिन आप इन विचारों को गाली भी निकालते हो, खतरे को पूरा बढ़ा लेते हो, स्टॉप कर देते हो, फाइट करते हो, तो आप ठीक हो जाओगे। तो ये तरीका है इसे बचने का। तो इससे संबंधित कोई सवाल या आपकी समझ में क्या आया? सर समझ में आया कि मतलब वो जो कंपल्सन कर रहा हूँ, हाँ, और कंपल्सन नहीं करना, उसको स्टॉप कर देना है, हाँ, और अवॉइड नहीं करना है। जिस काम से डरते हैं हाँ, वो काम को हमें करना है। बिल्कुल। और जहाँ से जो है ओसीडी के विचार आ रहे हैं, इनको बंद करना है, हाँ, और जो है इनके साथ मतलब लड़ना है। बिल्कुल जी सर। लड़ना है। तो अब ये ट्रिगर आपका न्यूट्रल हो गया? जी सर। अभी मन में क्या विचार आ रहा है? अभी मन में, हाँ, इतनी समय मन में आ रहा है कि ये विचार और बता दो। साइकिल खड़ी करता हूँ ना, हाँ, तो उसको हिला हिला के देखता हूँ कहीं गिर न जाए। हिला हिला के जरूर गिरा दोगे, ऐसे तो गिरती नहीं है। साइकिल खड़ी करता हूँ तो सोचता हूँ मतलब इसको हिला हिला के बार बार देख लेता हूँ, नहीं कोई बच्चा कोई छू ले तो गिर जाए, इसलिए उसको 3-4 हाँ, बार। हाँ, 3-4 बार। हाँ, वो 3-4 बार का तो पैटर्न है ना, पक्का? हाँ पक्का पैटर्न है। हाँ, और जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ, इधर कोई थूकेगा, पान या पुड़िया गुटखा खा के थूकेगा, हाँ, हाँ, तो हमको ऐसा लगा कि हमारी छिट्टी पड़ गई है, हाँ, तो हम भी थूकेंगे, फिर हाँ। हम भी थूकेंगे। तो ये बताओ, ये ऑब्सेशन है ना, और ये थूकना कंपल्शन है। हाँ, तो उसके बाद हाँ, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, आदमी बड़े बहुत दूर है, मैंने थूक दिया उधर, तो सोचेगा तुमने गलत देखा, थूक दिया, फिर से थूको। हाँ। चलो, ये ना जो बाकी अलग से विचार है, उनको अलग आपस ये तो सेशन बहुत में कम परेशान करते हैं। हाँ, ज्यादा इनको ये पैसा और मोबाइल वाला ज्यादा था, ये तो सब नॉर्मल है। हाँ, तो इनको हम बाद में लास्ट में इनसे कंप्लीट कर ज्यादा दिक्कत नहीं लेंगे। है। पहले ये बताओ, इससे संबंधित आपके मन में कोई भी नहीं, इसकी सब ये क्लियर हो गया? जी तो आप प्रैक्टिकल करें, फाइट करने चलें। जी, दुकान पर चलते हैं किराने की, चलो। और वहाँ पर आपने सामान लेना है, और 5,000 रुपये आपने जेब में डाल के चलना है, और सोच के चलना है कि ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं तो दुकान पर जान रहा हूँ। और खतरा मन में आए तो कह देना कि आज मैं 5,000 रुपये गुम करके आने वाला हूँ, आज मेरे 5,000 रुपये गिरने वाले हैं। नहीं, 1,000 गिरा का करके तभी चेक करना पड़ता है। 1,000 आज 5,000 लेके चलेंगे ना, जो बैग में पड़े वो सारे ही लेके चलेंगे। 5,000 हमारे पास नहीं है। अभी कितने हैं? अभी 1,000 है, हाँ, और 200-300 रुपये बैग में है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जितने भी है वो सारे पैसे डाल के चलना है। जी हाँ, ठीक है जी, ओके। तो ये चलें फिर, अभी फाइट करके आते हैं। ठीक। अब हम जा रहे हैं ERP करने, फाइट करने। वीरेंद्र जी जा रहे हैं मेरे साथ दुकान के ऊपर, जहाँ पर ये कैसे कंपल्सन करते थे, कैसे स्टॉप करेंगे, ये सब कुछ आप जानो। तो अभी हम जा रहे हैं।
अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी शॉप पर गए और उन्होंने सामान भी खरीदा, इसके बाद इन्होंने कोई चेकिंग नहीं की। तो सामान खरीद के आपको कैसा लगा? उस समय क्या आपके मन में था, क्या कंपल्शन की इच्छा हुई, बताइए। जी उतनी समय हाँ सब नॉर्मल था सर। बिल्कुल जी पहले जैसा नहीं हो रहा। हाँ पहले तो बार बार जेब में हाथ डाल के चेक करना पड़ता था, उतनी समय कुछ नहीं हुआ। हाँ जी मैं आराम से खुशी महसूस हुआ उतनी समय। अच्छा। जी नहीं पहले तो चेक करते करते मतलब दिमाग एकदम उसी में लग जाता था, सर दर्द करने लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल अब बहुत आराम है पहले से। बिल्कुल। तो आगे से आपने ऐसा ही करना है, जैसे आप मंडी जाओ, बाजार जाओ, तो पैसे जैसे ही जेब में डालो तो आपने बुला लेना है, यहाँ से शुरू करना है, इस दिशा से शुरू करना है। ओसीडी वाले विचारों को बुलाना है, गाली निकाल के कि साले कुत्ते कमीने ओसीडी वाले विचारों आ जाओ, मैं तो सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं तो मार्केट जा रहा हूँ। जी आप यहाँ बैठ जाइएगा। तो उसके बाद नुकसान जो है कि हाँ आज तो पैसे गुम होकर ही रहेंगे, मैं गुम करके ही आऊँगा, आज 10,000 50,000 मैं गुम करके आने वाला हूँ। इस खतरे के साथ जीना है, इस खतरे को अवॉइड नहीं करना है, इसको कम नहीं करना है, इस खतरे को बढ़ा के रखना है, पूरा पीक पर रखना है। तो जैसे ही आप पीक पर जाओगे, दिमाग एकदम से शट डाउन हो जाएगा, खतरे को रिलीज कर देगा। जी सर। और उसके बाद फिर आपको ये चेकिंग का सहारा नहीं लेना है, खतरे को कम करने के लिए चेकिंग नहीं करना है। जी तो जब आप खतरे को पकड़ के रखोगे, चेकिंग नहीं करोगे, तो दिमाग अपने आप ही जी खतरे को हटा अभी देगा। चेक नहीं किया तो दिमाग बहुत हल्का है, मन बहुत हाँ, शांत है। तो ऐसे ही आप दूसरे काम में बिजी हो जाओगे, जी क्योंकि ऑब्सेशन जब तक हम खतरे का पूरा सामना ना करें तब तक ऑब्सेशन बना रहता है। जब आपने खतरे का ही पूरा सामना कर लिया तो साथ ही साथ ऑब्सेशन भी खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये फंसाए रखता है ना आपको, जी तो अब ये फंसाए नहीं रखेगा। जी तो और उसके बाद फिर आपने ये स्टॉप कर दिया, ये बार बार करना है, फाइट बार बार करनी है, ERP बार बार करनी है। तो ऐसे करके फिर आपके डाटा डिलीट होते जाएंगे। तो पहली बार में 500, दूसरी बार में 1000, फिर 3000, फिर 10,000, ऐसे डिलीट होंगे। तो आप जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना डाटा डिलीट होंगे। डाटा डिलीट होगा और आपको आराम मिलता जाएगा। जी तो ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए। जी सर। तो इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल, कुछ भी पूछना चाहते हो? जी जैसे भी मोबाइल रखता हूँ ना, हाँ जैसे ऐसे हाँ टाइम देख के, हाँ वो टाइम देखने के बाद कुछ देर ऐसे लिए रहता हूँ। हाँ और फिर जैसे लाइट बुझ गई, फिर लाइट जला के इसे देखता हूँ हाँ कि कहीं गलत नंबर ना लग जाए, हाँ कहीं लग तो नहीं गया। उसके बाद ऐसे बंद करके तो हाँ। तो ये बार बार देखना, बंद करना, ये कंपल्सन है। आपने एक बार देखना है और जो नंबर गलत लग जाने का खतरा है उसको बढ़ा के रखना है, पूरा खतरा। हाँ भी मैंने गलत नंबर लगा दिया, पुलिस में फ़ोन चला गया है, अब मुझे जेल होने वाली है, पुलिस पकड़ने आने वाली है, इस खतरे को बढ़ा कर रखिए। तो फिर आपका मन रिलीज कर देगा कि अरे कुछ हुआ तो है ही नहीं, गलत नंबर लगा तो है नहीं, तो फिर मन से ये डिलीट हो जाएगा। तो समझ गए? जी सर। समझे नहीं तो फिर नहीं, तो मैं ऐसे समझा दूँगा। यही समझ गए। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके साथ ये ट्रिगर आपका समाप्त होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रिगर के ऊपर।